बच्चों, नमस्ते। कैसे हो? देखिए, मैं आपके सामने फिर आ गया। आज का वीडियो लेक्चर है, ये हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस लॉ। अब हम सेकंड चैप्टर पर पहुंच गए हैं और इसको आप कह सकते हैं वीडियो नंबर 5, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 5 को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लॉकडाउन बढ़ गया है, आप सब घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपको लगातार उपलब्ध कराते रहेंगे MS पटेल ई लर्निंग चैनल पर। सो प्लीज YouTube पर जाइए और MS पटेल ई लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करिए and enjoy your study. So without taking your more time, I am going to narrate this chapter, electric field and Gauss law, विद्युत क्षेत्र एवं गॉस का नियम। So सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सो बच्चों, ये हेडिंग पहले डिस्कस करने जा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश को या चार्ज्ड बॉडी को किसी स्थान पर रखने पर उसके चारों ओर का स्पेस, चारों ओर का त्रिविम क्षेत्र, ठीक, चारों ओर का त्रिविम क्षेत्र, 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड द चार्ज्ड बॉडी, उस आवेशित वस्तु के चारों ओर का स्पेस उसकी उपस्थिति के कारण प्रभावित हो जाता है, ठीक। और जब ऐसे 3 डायमेंशनल रीजन या स्पेस में कोई दूसरा चार्ज लाया जाता है तो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक। So that 3 dimensional region around the charged body is called electrical field, ठीक। So once again, किसी चार्ज बॉडी या चार्ज के चारों ओर के सभी ओर का वह स्पेस, वह 3 डायमेंशनल रीजन, ठीक, जिसमें किसी दूसरी चार्ज बॉडी को लाने पर वह फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का अनुभव करती है, ऐसे 3 डायमेंशनल रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक। सो हाउ टू डिफाइन? दैट इज 3 डायमेंशनल रीजन or space around a charged body in which when a new charge is brought, it experiences a force of
इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और repulsion is called electric field. तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं। ये एक तरह से 3 डायमेंशनल रीजन हो गया, ठीक है, जिसमें किसी दूसरे चार्ज को लाने पर उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है, ठीक। ये अब ध्यान दें, ये एक प्लेन एरिया नहीं है, बल्कि ये एक 3 डायमेंशनल रीजन है, एक स्पेस है राउंड द चार्ज्ड बॉडी। अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इस एक्चुअल में क्या है कि मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is called electric field intensity. So क्या मतलब हुआ इसका? मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की जो माप है, ठीक, मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को जिसको मापा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, मेजर ऑफ, ठीक, विद्युत क्षेत्र की माप को, इसका मतलब हुआ विद्युत क्षेत्र की माप को, इलेक्ट्रिक फील्ड की माप को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक। और ये कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है, कितना ये होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज बॉडी पर, ठीक, सपोज वी हैव टेस्ट चार्ज, ठीक है, ये टेस्ट चार्ज हमने Q0 ले लिया, ठीक है, सपोज टेस्ट चार्ज इज Q0, ठीक है, Q0 को हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। और ये क्या होता है, अ टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज एंड ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज होता है और क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और कंडीशनली इट शुड बी ऑफ दैट स्मॉल अमाउंट विच इज नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब द एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब Q0 चार्ज को इतनी कम मात्रा में ये होना चाहिए, इतना कम, इतना छोटा चार्ज होना चाहिए ताकि वो जो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको डिस्टर्ब ना करे, ठीक। अदरवाइज मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल चेंज, अदरवाइज क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो पहले से थी वहां पर, वो बदल जाएगी, ठीक। तो यहाँ एक्चुअल में प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, बट थ्योरेटिकली हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि Q0 चार्ज इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक। तो अब अगर इस चार्ज पर, इस चार्ज, ये Q0 चार्ज क्या होता है, ठीक है, Q0 इट इज पॉजिटिव चार्ज, पहली चीज तो ये पॉजिटिव, ठीक है, पॉइंट चार्ज होगा, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। और दूसरी इसकी कंडीशन क्या है, Q0 टेंड्स टू 0, ठीक, ये टेस्ट चार्ज कहलाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट
a point is equal to the ratio of electrostatic force, and test charge ठीक है, placed at that point. Electrostatic force on test charge. Electrostatic force on test charge and test charge placed at that point, yeah, and the magnitude of test charge placed at that point. ठीक, ये कह सकते हो, या or it is electrostatic force on unit positive charge placed at that point. तो इस डेफिनेशन के अनुसार, ठीक है, ये if Q0 experiences a force vector F, then force on unit charge is equal to F naught divided by Q0. Here Q0 tends to 0. Q0 बहुत छोटा ले लें, या फिर यूनिट चार्ज की बात करें जो डिस्टर्ब ना करने जा रहा हो इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर डिस्टर्ब ना करे, ठीक. सो thus vector E is equal to limit Q0 tends to 0 vector F divided by Q0. Remember one thing, electrical field intensity at a point will be in same direction or will be in the direction of electrostatic force on positive test charge at that. Means किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो उस पॉइंट पर रखे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ही डायरेक्शन होती है. मींस डायरेक्शन में दोनों एक ही होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है. सो यहां पर
आप कह सकते हैं कि इट्स यूनिट अगर हम ले लें, ठीक है, यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ ई, ठीक है, दैट इज ये न्यूटन पर कूलम, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये कितना होगा, इट इज न्यूटन पर कूलम। ये F is measured in Newton, Q0 charge is measured in coulomb, so Newton per coulomb, and that is SI unit, ये SI unit है, Newton per coulomb, ठीक है। Now what is dimensional formula, डायमेंशनल फॉर्मूला ये कितना हो जाएगा ऑफ ई, ई के लिए, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दैट इज ये न्यूटन के लिए m इंटू एल इंटू टी रेज टू पावर माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई दैट इज q इक्वल टू I इंटू टी, सो a इंटू टी, and that is equal to m l t raised to power minus 3 into a raised to power minus 1. So that will be the dimensional formula for electric field. तो यहाँ पर आपने we can summarize it. Electric field क्या था? It is the three-dimensional region around the charged body, in which when another charge is taken, it experiences a force of electrostatic attraction or repulsion. फिर measure of electric field is called electrical field intensity, and it is equal to the force experienced by unit positive charge placed at that point where you are going to find the electric field intensity. जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है, उस पॉइंट पर आप टेस्ट चार्ज को रखिए, उस टेस्ट चार्ज पर जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, उस इलेक्ट्रिक फोर्स और टेस्ट चार्ज के क्वांटिटी के रेशियो को हम उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। Its unit is Newton per coulomb, and the dimensional formula is mLt raised to power minus 3 into a raised to power minus 1. So बच्चों, अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, that is pattern of electric field due to positive and negative point charges. Here we have a positive point charge. This is the point charge, बहुत छोटा है, यहाँ पर हम इसको इस तरह से दिखा दे रहे हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। अब इसके अराउंड कहीं पर भी जगह आपने यहाँ पॉइंट, यहाँ कोई टेस्ट चार्ज रखा, तो दिस इज गोइंग टू एक्सर्ट ए फोर्स इन दिस डायरेक्शन, सो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, ठीक है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, सो दिस चार्ज, ये सपोज अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इट इज गोइंग टू रिपेल दिस Q0 चार्ज इन दिस डायरेक्शन, सो दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एट दिस पॉइंट दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर Q0 यहां रखो, फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। ये इनकेस अगर यहां रखा आपने टेस्ट चार्ज, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ये Q0 आपने रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये इधर की ओर लगेगा। अगर Q0 आपने इधर रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इसके लिए इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, वो इस तरह से ये होगी, इस पॉइंट के लिए इधर की ओर होगी।
अगर इधर का स्पेस का ये चार्ज है यहाँ, चूंकि 3 डायमेंशनल रीजन होता है इसलिए इधर के लिए इस तरफ की डायरेक्शन होगी, अंदर का कोई पॉइंट लिया तो अंदर की ओर, मींस ये इस तरह का पैटर्न, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको मिलेगा। ये जैसे सन का डायग्राम हो और उससे सभी दिशाओं में रेज निकल रही, जस्ट टेक इट एज ए स्फीयर, इसको एक गोले की तरह से लीजिए और इससे सभी दिशाओं में, सभी डायरेक्शंस में जो रेज निकले, जैसे किसी बल्ब से, गोल बल्ब से सभी डायरेक्शंस में रेज निकलती हैं, उसी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न। तो हम इसके लिए क्या कह सकते हैं, ठीक है, फॉर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड is radially outward, मीन्स पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी पॉइंट पर जो डायरेक्शन होती है वो रेडियल डायरेक्शन में आउटवर्ड होती है। सो रेडियली आउटवर्ड, ठीक। इन केस अगर हम नेगेटिव चार्ज लें, नेगेटिव चार्ज, तो ये -q चार्ज हुआ, यहां पर अगर q0 चार्ज रखेंगे तो दिस टाइम दिस नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू अट्रैक्ट दिस टेस्ट चार्ज। तो इस तरह से इस बार आपको जो पैटर्न मिलेगा वो इस तरह का पैटर्न होगा। ये जैसे अगर इसको सन का डायग्राम मान रहे हैं तो ये ब्लैक होल का डायग्राम समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें सभी जो है रेज अंदर आए, अंदर की ओर, ठीक, रेडियली अंदर की, ठीक। तो यहां से आप अब कह सकते हैं कि ड्यू टू नेगेटिव चार्ज field at any point is radially inward। तो नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैटर्न होता है वो किसी भी पॉइंट पर रेडियली इनवर्ड होता है, और पॉजिटिव चार्ज के लिए इट इज रेडियली आउटवर्ड। ओके बच्चों, समझ रहे होंगे आप अच्छी तरह से इसको। इसमें बहुत आसान सी बात है, नेगेटिव चार्ज कहीं पर भी है तो कि उसके अराउंड किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की ओर होगी, और अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस पॉइंट पर रेडियली आउटवर्ड होगी, बाहर की ओर होगी, पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम डायरेक्शन में होगी, अवे डायरेक्शन में, बाहर की। ओके, सो दिस इज द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। सो नेक्स्ट हेडिंग बच्चों यह है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ point charge at a distance r, ठीक, from it। कोई पॉइंट चार्ज है, हम इसे q चार्ज कह रहे हैं। दिस इज in order to depict it we take this size, spherical size ले लिया, otherwise it is a point charge। कोई है पॉइंट चार्ज ले लिया q, और इससे r डिस्टेंस पर, दिस इज डिस्टेंस r, इस r डिस्टेंस पर पॉइंट p पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड
मालूम करना है, we have to find out electric field at point P. So here at point P test charge Q is placed. ठीक है, so at point P where we have to find electric field Q0 charge is placed. Q0 is the test charge. Now we have to find out the electrostatic magnitude of electrostatic force. In case if it is plus Q charge, then on this Q charge force will be in this direction. So magnitude of force is equal to, by Coulomb's law, this is equal to 1 over 4 pi epsilon 0, provided that there is free space, or Q into Q0 divided by R square. That will be the force. Now Q0 charge is so small, it tends to 0. ये बहुत छोटा चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर Q0 चार्ज को अगर हम ये लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, so divided by Q0, this is equal to 1 over 4 pi epsilon 0 Q upon R square. ठीक है, here we have already stated that Q0 is very small, Q0 tends to 0. So that is, this ratio is equal to magnitude of electrostatic field intensity, that is magnitude of vector E, which is equal to 1 over 4 pi epsilon 0 Q upon R square. So that will be the magnitude of electrostatic field. Okay, but if this point is O, then we can say in the direction OP, in the direction OP. ये in case if Q is positive, if Q is negative, then it will be in reverse direction, that is in PO direction. So here यहाँ पर जो हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो मिला ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, वी कैन राइट इट इनटू व्हाट वेक्टर फॉर्म। इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो here Q0 and Q0 is always positive, and that charge due to we are going to find out the electric field intensity. This Q charge, it is in case when we are going to take magnitude only, so this it is taking absolute value, इसकी हम absolute value लेते हैं, ठीक है, without sign. अब now अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म, so vector E is equal to 1 over 4 pi epsilon 0 Q divided by R square into R cap. Remember that R cap is always taken in the direction in which R increases. Means हमने ये प्लस Q चार्ज से डायरेक्शन जो R लिया है वो इस डायरेक्शन में लिया है, तो डायरेक्शन R कैप ये होगी फॉर ए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, R कैप की जो डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर इन केस इफ Q is negative, तो here we have negative sign, तो हमको यहाँ पर नेगेटिव साइन मिलेगा। That negative sign will change the direction of R cap from OP direction to PO direction. So we can automatically have the direction of electric field in opposite direction, provided that there is minus Q charge. So that will be the vector form of electrostatic field intensity.
ये इस तरह से आपको ये वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी का मिल जाएगा। Now we have a simple question here. A small pith ball has a deficiency of 10 raised to power 6 electrons. What will be the electric field intensity at a point at a distance 2 centimeter from it? So here we have a pith ball. Since there is deficiency of electrons, so that will be a positive charge. Now we know that Q is equal to N into E. Here will be positive charge. So 10 raised to power 6 into 1.6 into 10 raised to power minus 19. That is the electronic charge. So that comes out 1.6 into 10 raised to power minus 13 coulomb. That will be the amount of charge on pith ball. Here this is amount of charge on pith ball. Now field, okay, electrostatic field intensity formula, that is 1 over 4 pi epsilon 0, okay, absolute value of charge divided by r square. Okay. Since it is positive, so the direction of electric field will be radially outward. So you can write radially outward. Direction will be radially outward. This is 9 into 10 raised to power 9. Value of charge is 1.6 into 10 raised to power minus 30 and divided by r square, 2 meter whole square. So that is 4. So here we have 9 into 1.6 divided by 4 into 10 raised to power minus 4. Okay. Here we have 9 into 0.4 into 10 raised to power minus 4, and which comes out 3.6 into 10 raised to power minus 4 Newton per coulomb. That will be the electric field intensity at that point. उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने लिया 2 पॉइंट चार्जेस QA equal to 3 microcoulomb and QB equal to minus 3 microcoulomb are placed in free space at a distance 20 centimeter from one another. Find resultant electric field at midpoint on the line joining two charges, and secondly, if Q equal to minus 1.5 into 10 raised to power minus 9 coulomb of charge is placed at this point, find force on it. So बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर फील्ड कितना होगा। सबसे पहले सॉल्यूशन, ये पहले पार्ट का हम देखें, ये प्लस कितना चार्ज है 3 माइक्रोकूलम एट पॉइंट ए, another point charge is minus, it is minus 3 microcoulomb, and distance in between them is 20 centimeter. ये जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, तो मिड पॉइंट जो इनका हुआ वो 10 सेंटीमीटर पर यहाँ पर। अब ड्यू टू दिस प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, दिस इज E1 इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है तो उधर की ओर होगा। इस पॉइंट पर M इज मिड पॉइंट, और जो नेगेटिव चार्ज है फील्ड उसकी ओर होता है। इस पॉइंट पर इसकी वजह से फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। सो E1 एंड E2 बोथ विल बी इन सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगी टुवर्ड्स -3 माइक्रो। ओके बच्चों, हम समझते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये
और पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज की वजह से रेडियली इनवर्ड। तो दोनों की एक ही डायरेक्शन। अब जब दोनों फोर्सेस या दोनों फील्ड्स एक ही डायरेक्शन में है तो जो रिजल्टेंट फील्ड होगा उसका ये दोनों वेक्टर्स ऐड हो जाएंगे एक ही डायरेक्शन में, इसलिए जो रिजल्टेंट फील्ड मिलेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों जो है इलेक्ट्रिक फील्ड्स के मैग्नीट्यूड्स के सम के इक्वल होगा, मतलब दोनों का योग हो जाएगा। सो यहां पर इन केस इफ रिजल्टेंट field intensity is वेक्टर E, तो वेक्टर E का जो मैग्नीट्यूड होगा that will be the sum of magnitudes of these two fields because they being in same direction, एक ही डायरेक्शन। तो यहां से that is 1/4 pi epsilon 0 3 microcoulomb Q upon R square, applying formula E equal to A 1/4 pi epsilon 0 Q upon R square। so 3 microcoulomb को कूलम में चेंज किया, ठीक, और डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। दिस डिस्टेंस इट इज 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। सो 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया एंड होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर जो चार्ज लिया जा रहा है वो एब्सोल्यूट चार्ज लिया जा रहा है क्योंकि जो नेगेटिव था उसके लिए डायरेक्शन के लिए था, तो यहाँ पर -3 मत लीजिएगा, इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 3 into 10 raised to power -6 divided by 10 into 10 raised to power -2 होल स्क्वायर। यहाँ पर जैसा हमने इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड बताया था वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर विदाउट साइन लेना है, ध्यान दीजिए ये माइनस साइन ये केवल डायरेक्शन को बताता है कि डायरेक्शन घर की ओर होनी चाहिए, तो आपने इसीलिए डायरेक्शन दोनों की एक ही ओर है इसीलिए आपने इसको ऐड किया। सो दैट इज 9 into 10 raised to power 9 कॉमन हो जाएगा और ये 2 टाइम्स हो गया, सो 2 into 3 into 10 raised to power -6 and divided by 10 raised to power -1 आएगा, स्क्वायर करने पर 10 raised to power -2। So that is 2 3 is 6, 6 9 are 54 into 10 raised to power that is -4 and 9 plus 9, so it is 10 raised to power 5 and that is 5.4 into 10 raised to power 6 Newton per coulomb. That will be the electric field at midpoint. Okay? So ये solution 1 हुआ। Now what will be the force? okay? तो आपने देखा कि जो मैग्नीट्यूड था इलेक्ट्रिक फील्ड का वो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय Q0 या Q जो भी चार्ज आप वहां पर ले रहे हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर Q आप ले ले Q0 की जगह, तो जो फोर्स होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा Q इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Q कितना चार्ज रखा जा रहा है, दैट इज -1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 कूलम और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज 5.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6। रिमेंबर दिस चार्ज इज नेगेटिव, so force on negative charge it is in opposite direction, ठीक है। अगर आप ये माइनस साइन हटा दें तो आप कह सकते हो टुवर्ड्स +3 माइक्रोकूलम। ये जो यहाँ पर जब आप चार्ज रखेंगे ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव चार्ज क्योंकि फील्ड उधर की ओर है तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स जो होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 0 हो गया 15 पंचे 75 और ठीक है
और 6 81, सो 81 दैट इज 8.1 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन, और ये किधर की ओर हुआ, दैट इज टुवर्ड्स +3 माइक्रोकूलम, ठीक, +3 माइक्रोकूलम की ओर इतना फोर्स ये लगेगा, ठीक। ओके गाइस, ओके बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। सो अब हम इस वीडियो लेक्चर को एंड की ओर ले जा रहे हैं, खत्म हुआ, क्योंकि हम इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, 45 मिनट से ज्यादा हो रहा है। सो कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, तब हम आपके लिए एक नया वीडियो लेक्चर लेकर के आएंगे और इसी को आगे बढ़ाएंगे। या हो सकता है कि कल हम आपको केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू करेंगे और वो दैट इज सॉलिड स्टेट को बताएं।